कर्म परीक्षण। और कर्म परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसका सवाल लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पक्का है। अब आप कहोगे सर 1 नंबर के भाई ऐसे एक एक नंबर पकड़ के तो 30-40 टॉपिक है, तो 1 नंबर का ये पकड़ेंगे सारे, सही है गलत है? ऐसे 500 का टॉपिक नहीं आता है, सारे रीजनिंग के टॉपिक या एक होते हैं 2 नंबर के। अब कर्म परीक्षण में होता क्या वो समझ। कर्म परीक्षण में स्थानों का जांच पड़ताल होता है। जैसे मान लो आप कहोगे, जैसे मान लो आप लोग बैठे हुए 2 यहाँ बैठे हैं, 2 वहां बैठे हैं, 2 वहां बैठे हैं, 4 पीछे बैठे हैं, 4 आगे बैठे हैं। अब अगर इसके आधार पे परीक्षण करें तो हम सवाल का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सारे सवाल एक शीट में मानने पड़ते हैं। अब आप कहोगे सर मैं तो शीट में बैठा है, 2 इन्हें बैठे हैं, 3 इन्हें बैठे हैं, 4 पीछे बैठे हैं, 5 आगे बैठे हैं, 7 बैठे हैं। अब पहली बात दिमाग में रख लेना, कर्म परीक्षण किस चीज का परीक्षण है? आप जो बैठे हो वो बैठक व्यवस्था टॉपिक होता है, सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, और ये है कर्म परीक्षण। तो ये कैसे चलता है? नीचे रजिस्टर में तुम्हारा जो नाम दर्ज है वहाँ एक रोल नंबर का होगा तुम्हारे पास, या नीचे में जो बैठा है बंदा ऑफिस में बैठा है, उसके बाद तुम सबकी डिटेल तो होगी ना, तो वो डिटेल नीचे बनाता हुआ कैसे बनाता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही। तो रजिस्टर में सारे ऐसे बनाता हुआ 1 नंबर से रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, तो उससे कोई मतलब नहीं है आगे वाले सीट पे 2 बैठे 3 बैठे। वो अपने रजिस्टर में हमेशा ऐसे एक लाइन के अंदर सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा? अरेंज। तो सीधा सीधा देखा जाए तो कर्म परीक्षण रजिस्टर में दर्ज तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग चलता है, बैठने से कोई मतलब, समझ में आ गया बेटा? और आप जो बैठे हो वो वाला टॉपिक कौन सा होता है रीजनिंग में? वो टॉपिक होता है बैठक व्यवस्था, जिसमें आप एक लाइन में बैठे हो, जिसमें आप 5 लाइनों में बैठे हो, जिसमें आप आमने सामने 2 लाइन में बैठे हो, जिसमें आप एक गोले क्रम में बैठे हो, तो ये टॉपिक उसमें चलता है। वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग। तो पहला नियम क्या निकल के आया कि सवाल चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो एक कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, तो आप बैठे ऐसे नहीं सोचना, आपको सोचना सारे व्यक्ति एक सीधी लाइन में बैठे हो। समझ में आ गया? सारे व्यक्ति एक सीधी लाइन में, सीधे लाइन क्यों रहते हैं? इशारा में यहाँ ऊपर से नीचे दिया, हम यहाँ राइट से लेफ्ट। क्लियर? सवाल आ रहा है एक समुदाय में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, लेकिन अगर टॉपिक कर्म परीक्षण का है तो आपको सीधा मानना पड़ेगा सारे व्यक्ति एक सीट में। पहली बात समझ में आ गई सबके? तो ये हो गया आपकी लेफ्ट साइड। लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दायां। तो बहुत से विद्यार्थियों को अभी तक लेफ्ट राइट का मतलब भी नहीं। क्यों भाई? पता है ना बायां हाथ कौन सा है? बताया। अब कई बच्चों के दिमाग से निकल जाए मुझे लेफ्ट राइट हो जाए, मतलब ओडियो सोडियो। देख ओडियो सोडियो जो आओगे ना, सिंपल सा लॉजिक है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए यूज करता हूँ। फिलहाल मैं मान लेता हूँ छोटे बच्चे मेरे हाथ, अपने हाथों को जब एक शीट में ऐसे करते हो और ये वाली उंगली जब इससे मिलाते हो तो ये आपकी तरफ में बी बनेगा, ये आपकी तरफ में बी बनेगा, मतलब बायां। बी मतलब, और जब सीधे हाथ की उंगली में शीट में रख के मिलाते हो तो आपके हाथ में डी बनेगा, मतलब। तो नेचुरली तुम्हारे हाथ में पहले से दे रखा है तो सोचने की जरूरत है। छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए यूज करता हूँ। आइडिया दिमाग में? ये जब अंगूठे के साथ में छोटे उंगली को लगाते हो, बी बनाएगा या डी बनाएगा? डी कौन सा हाथ बनाएगा? दायां हाथ। और बी कौन सा हाथ बनाएगा? बायां हाथ। दिमाग में सेट हो गया बायां दायां। और इस चक्र को प्रॉब्लम ठीक। अब पहला सवाल जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो सवाल आपसे पूछा कि इसमें इस कतार में या मान लो इस कक्षा में एक व्यक्ति विशेष पे बात, मतलब तुम मान लो कि व्यक्ति कितने हो? 100, लेकिन तो 100 व्यक्तियों में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करें। सबसे नॉर्मल सवाल ये होता है कक्षा के किसी भी एक पर्सन के बारे में चर्चा करना, कक्षा के 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करना, कक्षा के 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करना, बीच में 2 व्यक्तियों में चर्चा करना। तो सवाल कुछ इस प्रकार से। तो सबसे आसान सवाल होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना। अब कहते हैं कि लेफ्ट साइड से इसको गिने हैं तो ये आता है 10 नंबर पे, और इसको राइट साइड से काउंट करें तो ये आता है 20 नंबर पे। तो अब इससे क्या हो गया कि 2 साइड की एक पॉइंट एक जगह आगे मिल गया, इस साइड से और इस साइड से, और टोटल आराम से निकल गया। तो यहाँ सबसे पहला जो फॉर्मूला है ध्यान रखना, तो सिंगल आदमी देखिए, यानी जब एक व्यक्ति पे ही बात होती है तब ये फॉर्मूला होता है टोटल बराबर
राम इस साइड से 10 हुआ और राम इस साइड से 20 हुआ, देखा जाए तो राम के 2 स्थान काउंट हो गए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से कितना 10, राइट साइड से 20 माइनस 1, तो t का मतलब टोटल बताओ, टोटल कितना हो गया बेटा 29 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला फॉर्मूला कब काम में आता है, सिंगल व्यक्ति के जब बात करें, और जब ये 2 व्यक्तियों के बात करें तब फॉर्मूले में क्या नया व्यक्ति आता है, मिडल। मिडल का मतलब होता है मध्य के में, हम उस पर हम बात करेंगे बाद में। एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है, तो कुल मिला के कितने फॉर्मूले होते हैं इसमें 3। इस 3 फॉर्मूले पे ही पूरा टॉपिक होता है। अब रही बात बीच में मेरे पीटीआर रूट्स की, वो कैसे तुम आपको समझ, ठीक है, पहले बेसिक समझाऊंगा फिर मेरे रूल। अब एक सवाल लिखो, एग्जाम में सवाल आपके सामने ऐसे नहीं आएगा राम एक तरफ से 10 है, दूसरी तरफ से 20 है, बताओ टोटल कितना, ऐसे नहीं आता है। अब एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं वो सब लिखे सवाल। अब एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे लिखे, एक कक्षा में राम का बाएं से 15वां स्थान, मोहन का दाएं से 20वां स्थान, जब ये दोनों व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदल के बैठ जाते हैं, जब ये दोनों व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदल के बैठ जाते हैं, तो राम का बाएं से 24वां स्थान हो जाता है। तो मोहन का दाएं से नया स्थान ज्ञात करें। मोहन का दाएं से नया स्थान ज्ञात करें। अब बेटा आप पे डिपेंड करता है कि इस सवाल को कितने टाइम में करना चाहते हैं। समझ बात नहीं? अगर आप इसको बेसिक किताब के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सवाल 1 से 1.5 मिनट में होगा, और अगर पीटीआर के नियम से बात करें तो लास्ट 2 सेकंड। चॉइस तुम्हारी, समझे? चॉइस तुम्हारी। पीटीआर रूल्स जो मैं बनाता हूँ वो मेरा है, वो किसी यूट्यूब पे आप जितने मैंने पढ़ा है सर्च करो आराम से, कोई ये तो भी पढ़ा तुमने भी हो गया, ऐसी बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक, जो क्योंकि अगर मैं पहले बता दूंगा तुम लोग उतारोगे ना, तो पहले बेसिक तुम्हारा को सवाल इसको किताब पे कैसे करते हैं, हम यूट्यूब पे दिखाते हो कैसे करते हैं, उसके साथ पहले समझते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ, मैं वो पीटीआर रूल्स जो है वो इसके बाद में 5 मिनट का वेट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैंने एक कतार बना, इसमें कोई राम है जो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आता है, इसमें कोई मोहन है जो राइट साइड से कितने नंबर पे आता है, 20। यहाँ तक समझ आ गए? अब आप पोजीशन की ओरिजिनल बैठ कर दो, ओरिजिनल बैठ कर दो, दिमाग आती होगी तो इस चीज पे गौर करो। मोहन का स्थान राम का 22 से 24 हुआ, यानी स्थान बदलने के बाद वो बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर उसको यहाँ कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा तो बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्यों?
कर दिया और यहाँ आर कर दिया, तो वर्टिस पीछे खींचेगा, देखिए यहाँ पे वो आगे ले सकता है। ये चीज़ हम बाद में समझाएंगे। कई बच्चों के दिमाग में आता है, वो पढ़ते हैं कुछ जो इंटरवल से अरे भाई सीधी सी बात हो, अपने स्थान बढ़ा रहा है, वो पीछे ऐसे करके बैठ जाएगा तो स्थान घट जाएंगे, स्थान घट जाएंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर ये कह रहा है राम दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, तो यहाँ पे राम उठ के चला गया इसके स्थान और मोहन उठ के आ गया अब राम के स्थान। समझ में आइए भाई? तो पहले राम बाएं से था, अब कौन हो गया? मोहन का बाएं से पंद्रह हो गया। सही तो हुआ? पहले मोहन का दाएं से 20 था, अब राम दाएं से 20 थे। ये तो हुआ, स्थान नहीं बदल गया। फिर कह रहा है कि राम जिस स्थान पे पहुंचा है फिलहाल नए स्थान पे, वो बाएं साइड से कितने नंबर पे आता है? 24। यहां से यहां। तो बताइए मोहन का दाएं से नया स्थान क्या है? अब सबसे पहले ध्यान रखें, यहाँ पर ये स्थान पूछा है तो सवाल का ये दोनों का मान होना चाहिए ना आपके पास में। तो यहाँ पे टी का मान नहीं है सवाल में। सबसे पहले आप टोटल निकालोगे बेसिक के साथ बता रहा हूँ, मेरे वाले नियम में ना टोटल यूज ना माइनस प्लस के समझाऊंगा इससे। तो यहाँ सबसे पहले टोटल निकालेंगे ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों साइड दे रखी है। मेरे हिसाब से राम की दोनों साइड है, एक साइड से 20 और एक साइड से 24। तो ये हो गया टी बराबर, ये कितना हो गया? 24 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 44 माइनस 1। तो अपने पास टोटल कितना हो गया? अभी टोटल ही आया, सवाल का उत्तर नहीं आया। टोटल आ गया तो अपने पास ये वाली संख्या पुट अप कर देंगे, एक साइड दे रखी है दूसरी साइड में, तो यही फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे। टी की वैल्यू कितनी आ गई? लेफ्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी, राइट की वैल्यू पूछी है, ये भी पूछा है, एक्स मान लेते हैं माइनस का 15 में से 1 गया तो 1 ना आ गया, 100 हो गए। बताओ कितना बच गया? 33। सही है क्या? तो इसका मतलब मोहन का दाएं तरफ से नया स्थान कितना आया? 33। हो गया सवाल। अब ये सवाल तुमने यहाँ से यहाँ तक क्या वेस्टेज है, क्यों है, समझ। जिसको बेसिक उतारना उतार सकता है, जिसको नहीं उतारना है वो उसकी मन। अब आते हैं विज्ञान। तो भैया अगर बात करें मेरे रूल की, सर 43 से 14 बता दो, 33 ठीक क्या नॉर्मल करती है? चलो 2900 सही है क्या एकदम? अब 29 में चलो जोड़ बाकी घटे हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर मैं इस सवाल को करता तो ये फॉर्मूला कभी नहीं होता। मैं माना ये छोटी मोटी गलतियां मुझसे हुई है, आपसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं गलती क्योंकि आप इंग्लिशन की। सबसे पहले बताओ राम पहले कितना था और राम बाद में कितना हुआ? राम पहले कितना था और राम बाद में कितना हुआ? 15 से 24 कितने बढ़ाए? ये भी 9 बढ़ाए। ये मेरा रूल है, चॉइस तुम्हारी। दुनिया सारी ऐसे ही करते आज भी। मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, जिसको बेसिक लिखना है बेसिक लिख लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। मेरा सीधा है, पहले कितना बढ़ा? 15, बाद में कितना हुआ? 24। कितने बढ़ा दिए? ये भी 9 ही बढ़ाया, 20 और 9 29। मैं देखो टोटल निकालेंगे। लोग कहते हैं कि बिना टोटल के कर नहीं सकता, तो कहने क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा है कोई मेरे से नहीं ना। चलो तो 5 बेसिक उदाहरण फिर मैं दिखाता हूँ इसको डेफिनेशन। चलो 20 में बढ़ाया तब उनके से है ना। तो इस तुम्हारी मैंने कहा पहले ही, मैं ऐसे करोगे 1 से 1.5 मिनट लगता है, आदत है लोगों की, पूरी दुनिया यही चिपकी हुई है अभी भी। और इसमें नहीं मैं हर एक टॉपिक में अपने जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंने पहले ही कहा था, पहले किताबी ज्ञान जरूरी, वरना कोई कह देगा मुझे आपकी थोड़ी है। जैसे मुझसे गलती हुई थी, आपसे हो जाती, लेकिन मेरे वाले नियम में ये जोड़ बाकी बहुत नहीं के बराबर ही है।
तो यहाँ पे 43 में से आपने 14 कम कर दिया, 29 आ गया। मैंने यहाँ पे 43 को लाने के लिए तो मुझे पहले ये करना पड़ा ना, मुझे यहाँ 43 को जरूरत नहीं पड़ी। पहले 15 था, बाद में 24 हुआ, 15 से 24, इसका मतलब 9 बढ़ा है, ये 20 था, 9 बढ़ा के 29 हो जाएगा, बात खत्म इतनी सी। लेकिन यहाँ इतने से खत्म नहीं हुआ, आगे कुछ सवाल ऐसे जिसके लिए और इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इस फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ उसकी जरूरत भी नहीं। फिलहाल तो ये बेसिक उतारो, फिर मैं पीटीआर रूट्स निकालता हूँ। इसलिए तरीका मेरा हमेशा यही रहेगा, पहले बेसिक बाद में, समझ गए। लेकिन कई ट्रिक्स को मुझे एक्सप्लेन करने में एक दिन लग जाता है, जैसे कैलेंडर वाले ट्रिक्स लग जाता है ना। और जब कोई नया विद्यार्थी बीच में आता है तो फिर वो सोचेगा गुरुजी बंदे जो समझाओ देगा, फिर मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, फिर मैं उसे सिर्फ बेसिक बताऊँ, फिर वो नाराज हो जाएगा। मुझे हमें वाली ट्रिक्स से मानता हूँ बेसिक भाई, समझते आप भी हो। रेगुलर क्लास लोगे तो कई ट्रिक्स ऐसी हैं जिसको मुझे एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लग जाता है। उस दिन तो सिर्फ एक ही दिन में ट्रिक पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कैलेंडर सॉरी फिगर काउंटिंग टॉपिक में पढ़ाया था। अब फिगर काउंटिंग मतलब आप करते हो गिनना, त्रिभुज की है, वर्ग की, आयत की, ये वाली वर्ग तो आमतौर पे हर कोई लेता है, वर्ग तो क्या पूछता है, तो इसलिए कोई वही ना रहा हो। लेकिन मैं क्या है स्टार्टिंग में पढ़ाता हूँ एकदम नॉर्मल फिक्स के, सेकंड बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो लेवल उठाता हूँ सवाल। जैसे मैंने कैलेंडर में लास्ट में एक सवाल दिया, एक ही दिया, लेकिन जब दूसरी बार कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो ऐसे सवाल आपको बहुत से लिखवाऊंगा, ऐसे लिखूंगा के सवाल, कोई सवाल हल्का नहीं करता। और थर्ड बार में तो मैं लेवल आईपीएस लेवल का लेके जा रहा हूँ। थर्ड टाइम में मैं रुकता हूँ, डिपेंड करता है। अगर थर्ड स्टेज तक मैं तक रहता हूँ फिर दिक्कत हो जाती है। अब समझ में आ गया, वहाँ के विद्यार्थी दूसरे टीचर का एक्सेप्ट नहीं करते। ये नहीं डालना क्यों? ये गजेंद्र नाथ तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहा है। मैं पहले क्या है, मैं मेरी थोड़ी आदत खराब थी बीच में, मैं पहले सिर्फ पीटीआर कुछ लिखा के छोड़। अब समझे, अब मैं क्या है 2 चीजें अपना ली, 2 या 3 चीजें अपना ली, बेसिक से भी बेसिक करा रहे। अब देखो पीटीआर कैसे दो, ठीक है, तो पीटीआर हमारा फर्स्ट है। इस टाइप के प्रश्नों में, इस टाइप के प्रश्नों में एक व्यक्ति अपने स्थानों में जितनी वृद्धि, इस टाइप के प्रश्नों में एक व्यक्ति अपने स्थानों में जितनी वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है बेटा, बढ़ोतरी, जितनी वृद्धि करता है, वृद्धि या कमी, सॉरी वृद्धि या कमी करता है, इस टाइप के प्रश्नों में एक व्यक्ति अपने स्थानों में जितनी वृद्धि या कमी करता है, दूसरा व्यक्ति भी अपने स्थान में उतनी ही वृद्धि या कमी करेगा। दूसरा व्यक्ति भी अपने स्थानों में उतनी ही वृद्धि या कमी करेगा, उतनी ही वृद्धि या कमी करेगा। देख लिया बेटा, ध्यान रखें। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखें, आजकल सवाल ऐसे आते हैं इसमें तथ्य जुड़े वाला तथ्य सवाल किया जाता है। सबसे पहले एक पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, राम का पहले कौन सी साइड से स्थान था? लेफ्ट यानी बायां। तो ध्यान रखना, बाद में कोई भी आए, राम आए चाहे मोहन आए, अगर राम आया है तो उसके साथ में पहले बायां था तो बाद में भी बायां ही रहेगा। मोहन आया तो उसके साथ पहले दायां था तो बाद में जब आया तो उसके साथ क्या रहेगा? दायां ही रहेगा। आजकल के कुछ नए सवाल में एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पे कहता है राम का दाएं से 24 हो गया, और बच्चे बेसिक के चक्कर में दौड़ दौड़ करके सवाल को उत्तर काट दिए, जबकि उत्तर आएगा तथ्य गलत, आंसर आएगा ही।
क्योंकि ऐसा तो सवाल बन ही नहीं सकता। तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान रखेंगे। राम के साथ में बायां है तो बाद में राम के साथ क्या आएगा? मोहन के साथ में दायां है तो बाद में भी क्या आएगा? ये स्थान भी सेम टू सेम रहेंगे, ध्यान रखना। समझ में आ गया? पहली बात, पहले मोहन कितना था और बाद में, सॉरी, पहले राम कितना था और बाद में राम कितना हुआ? कितने बढ़ाए? तो दूसरा व्यक्ति कौन है? वो भी अपने स्थान में 9 ही बढ़ाएगा। तो इसका मतलब उसका दाएं से नया स्थान कितना बनेगा? खत्म सवाल। अब इसमें एक सवाल और पूछ सकता है, दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति? दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? अब इस सवाल के लिए भी टोटल निकालेगा, फिर दाएं आएगा, जोड़ेगा, फिर घटाना आएगा, जरूरत नहीं। इसमें भी आपसे करना। कहने का मतलब है बेसिक सीधा सीधा डिपेंड करता है टोटल पे। बिना टोटल के आप ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और मेरे वाले तरीके में जो पूछा है वो सीधा निकाल सकते। सही है? यहाँ टोटल की थोड़ी बड़ी है नहीं ना। देखो, दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति? ये सवाल पूछा। देखो फिर क्या सेकंड रूल, जितने स्थानों की वृद्धि या कमी हुई है, जितने स्थानों की वृद्धि या कमी हुई है उसमें से एक कम कर दिया जाए तो मध्य की संख्या आ जाती है। जितने स्थानों की वृद्धि या कमी हुई है, यदि उसमें एक कम कर दिया जाए तो मध्य के व्यक्ति आ जाएंगे। जितने स्थानों की वृद्धि या कमी हुई है उसमें से एक कम कर दिया जाए तो मध्य के व्यक्ति आ जाएंगे। तो बताओ भाई, कितने स्थानों की वृद्धि हुई थी? 9 की। 9 में से एक कम कर दिया तो ये 8 क्या है? कम कर दिया जाए तो मध्य के व्यक्ति आ जाएंगे। तो 9 में से एक कम कर दो, कितना बचा? मिडिल में कितने हैं? 8। और इस मिडिल को ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगा था, जैसे m + r + m आया। चलेगा ना? तो देखो हरियाणा में है वो शार्प 2 मिनट आते हैं। हरियाणा के कल्चर में कुछ है, कर जाएंगे ये कल्चर में। अरे मेरे ससुराल उठे हुए मैं साथ लगन में उठा है। क्यों भाई? अगर इस हिसाब से बात करें, मेरा ससुराल है, लेकिन पता नहीं क्या है, हरियाणा के टीचर जितने भी बंदे हैं, मैं किसी टीचर का विरोध नहीं करता। जैसे अभी एक बंदा डेमो देने गया, अब वो भरी क्लास में बोल रहा है 3 दिन में मैं रीजनिंग नया खत्म कर दूँ, अच्छा चलता चला। 3 दिन में क्या सीखा? यार बढ़ाई मारनी है तो ढंग से मार, गलत है क्या? और 3 दिन में सिखा तो मारा करता है, 6 दिन में ये तो ये सिखाते हो रीजनिंग। नहीं, ये सोचने वाली बात है यार, 3 पन्नों में रीजनिंग खत्म कर लो। अरे फिर ये बड़े बहुत पढ़ाओगे। किसी चीज को समझने में उम्र लग जाती है, बोलने में क्या रहा भाई? ये कि हरियाणा का व्यक्ति दिल से बोलता है। 100 किलो खा लेंगे, 100 किलो तो है, बस उसके हिसाब से वजन को उठाना और शिक्षा को उठाना बराबर ही बात। बस ऐसा करवाते हैं, वो गलत नहीं होते हैं, पर भावनाओं में इतना भी नहीं बना चाहिए कि शिक्षा को वजन समझ लिया उठाए देंगे, तो ये फिर चलता है यार। नहीं, इनकी वैसे मेंटलिटी सही है, हर काम में इनकी मेंटलिटी हम कर देंगे, जरूरी भी है। बिलीव होना पहली स्टेज होती है सफल होने की। अगर किसी को सफलता चाहिए तो सबसे पहले खुद पे बिलीव करना जरूरी है। लेकिन यार ऐसे ही 1 साल किसी से पढ़ लिए, मुझे 17 साल लग गए बड़ा। मैं भी तो पहली बार जवान था, 20-25 साल को शुरू करी तो उस टाइम में मुझे भी ऐसा लगता था बड़े जोर से यार इतनी कर देंगे, ये है वो है।
लेकिन जब धीरे 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 अभी बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन की, अडा 24 इधर उधर, तो मैं भी हरियाणा में रहा हूँ, बहुत रहा हूँ। हरियाणा के व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी करते हैं, आज भी कहते हैं सर अच्छा पढ़ाएंगे, पर मुद्दा पढ़ाने का नहीं है, मुद्दा है मेरे उसके पीछे वक्त लगाने का। 16 साल या 17 साल मुझे पूरा हो गया, यानी कि 2008 में लगा इस टीचिंग लाइन से, और तब से कंटिन्यू लगाए हुआ, मतलब पूर्ण टाइम मार कर तो मैंने 9 या 10 में पकड़ा था आपने मुझे तो। पर कहने का मतलब ये है कि मुझे भी नहीं लगा कभी मैं 3 दिन में ऐसे करते, आज भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ हैं, जबकि यहाँ मेरे से तो बच्चा पढ़ता है गुरु जी फीड की कमी बच गई, हर टॉपिक तो बिना प्रोग्राम करने लगे थे, पर अभी भी मुझे लगता है कि और भी बेहतर किया जा सकता। जैसे मेमोरी सीखने के बाद तो मुझे ऐसा और भी लगने लगता है कि वास्तव में हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लोगों ने स्टडी की पता नहीं कहाँ किस लेवल पे लेके चले गए, सही है गलत? इसलिए सीखते रहो, जो भी तुम्हें सिखाया है, मैं हूँ चाहे कोई भी है, सीखना तुम्हारा पहला काम होना चाहिए। ना तो हम पूर्ण है ना, सही है? मैं ये नहीं कहता मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, हो सकता है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, सही है गलत है? लेकिन ऐसा अगर कोई टीचर आके बोलता है मैं एक दिन में मास्टर बनाती हूँ, भाई साहब मैं तो नहीं मानता एक दिन में सिर्फ आत्महत्या कर सको और कुछ नहीं कर सको, सीधा है भाई। एक दिन में सिर्फ मर सकते हो, किसी में मर सकते हो, खुद को मार सकते हो, चीजें एक दिन में हो सकती है तुम्हारी मर्जी। सही है गलत है? अरे भाई एक दिन में तो ये चीजें हो सकती है, या तो खुद मर सकते हो, किसी पे मर सकते हो, बस। और ये 18 से 20 साल की उम्र में ऐसा जरूरी हो सकता है। अरे तो मेरी तरह तुम नहीं कर रहा, 40 में होता है, 40 में नहीं होता बेटा, अरे नहीं होता दुश्मन। तो कहने मतलब पढ़ो, कितना मैं बता रहा हूँ, मुझसे अच्छा कोई दिख रहा है उसका ज्ञान हो, सबके ज्ञान जोड़ जोड़ के आपको ज्ञानी बनी जाओगे, वो देखिए सही है गलत? अगर मैंने बताया किसी को लगे अच्छा है, दिमाग में डाल दो, उनको लगे यार ठीक है छोड़ो, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो अपना रखो यार, किसने बनाया, सही है? कहते हैं तो 40 की उम्र में किसी को कम नहीं होता बेटा, अरे मतलब पहले तो लव स्टोरी की बड़ी बात करता है, क्या चक्कर हो गया क्या किसी? अच्छा अच्छा, मतलब एक कैमरा ऑन होगा तो नाम बता देता, कैमरा ऑफ करा देंगे, नाम तो बता देता सर। फिर क्या वो प्यार करो, लाइव कैमरा तो बोल सका, ये में प्यार में होता 20 साल की उम्र में है, पढ़ाई में जाते। अरे भाई होता ही नहीं, ये सिर्फ जो लग गई गाड़ा लेके नदियाँ सबसे बेस्ट है, फालतू चक्कर में मत पड़ो, और ना हाथों में हंस करते टाइम नहीं लगता। हाँ देखो मैं देखो कहूँगा नहीं, एक और ये गलत बना रखा अपने हिंदू धर्म में कि शादी कर रखी हो पूछ कितने बर्बाद है, मैंने कर रखी हो तो खुश हो यार, 2003 में हुई थी, देख ले कितने 17 साल हो गए, मैं तो खुश हो यार। हाँ बिल्कुल खुश हो यार। ये लोगों के दिमाग में फितूरबाजी हैं, शादी करवा दी है, और आजकल के नए जमाने इस बात को मान के शादी को बेकार कर रहे हैं, समाज में गलत संदेश है बेटा, ये गलत, इसका सपोर्ट नहीं होगी। अच्छी है तो शादी तो, हाँ बिल्कुल शादी अच्छी है, लेकिन बेस्ट है जॉब के बाद का, और जॉब के बाद भी खुद के मन से नहीं, घरवाले तो करें ना वो मन को सबसे ले, और फिर भी बोल रहे लव शब्द चक्रा में किताब पढ़ ले, 2-4 रूल सीख ले, लव का रूल तो सारा सिखा दो, हाँ 10 क्लास कटा दो, रूल पर 10 कटा। चलो अब ये कर लोगे सवाल तुम लोग। अब जैसे मान लो मैं सवाल बता रहा हूँ, जैसे मान लो m का बाएं से बीसवां स्थान, r का दाएं से 30वां स्थान, ठीक है? लिखना नहीं है, आप लोग सीधा उत्तर बताना। और ये दोनों व्यक्ति जब आपस में स्थान बदल के बैठ जाते हैं तो r का, अब एक चीज बताओ, दोबारा लौट के कौन आया? दोबारा जिक्र किसका हो रहा है? तो मुझे तो मैं r का बाएं से बताऊं कि दाएं से स्थान बताऊं? अगर मान लो मैंने बायां लिख दिया तो अब तुम्हारा एक
क्यों हो गया? तथ्य गलत है, तथ्य बस सोचना ही नहीं। दाएं क्यों लिखोगे बताओ जरा मुझे? क्योंकि उसके साथ पहले दाएं ही आया, इसलिए दाएं। तो आर का दाएं से 38वां स्थान हो जाता है, तो एम का दाएं स्थान में रखें। अब बताओ 28 राइट आंसर कितना? अब आप खुद देखो कि मोस्ट ऑफ बच्चे ने सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगा। 28 कैसे आया भाई? पहले कितना था ये? पहले कितना था? बाद में आगे कितना हुआ? कितने बढ़ा लिए? तो ये भी कितना बढ़ाएगा? तो कितना हो जाएगा? बीच में कितने हैं दोनों के? कर सकते हो? पॉसिबल है बिना कॉपी पेन भी? है ना कि नहीं भाई? तो सब कुछ पॉसिबल है। डिबेट आपने करता है कैसे? थोड़ा सा लोगे टोटल पूछता है, अगर सीधा टोटल पूछे तो सिंपल सा है, जो दूसरी बार स्थान दूसरी बार जिसका जिक्र होता है, किसका हुआ? किसी का भी हो सकता है। 38 उसको रखो और पहले जिसका स्थान रखा दूसरे व्यक्ति का, उन दोनों को जोड़ दो। 38 और 20 कितना हो गया बेटा? -1 कर दो, ये तुम्हारा उत्तर आएगा 57। इसमें कुछ नहीं करना, ये भी तुम ये कर सकते हो। अगर वो टोटल पूछता है तब क्या करोगे कि दूसरी बार तो किसी का स्थान आएगा ही, उसका तो रखो वो स्थान, और पहले जिसका दे रखा है पुराना वाला, जो भी नया जो पुराना व्यक्ति है उसके लिए उसको जोड़ के घटा दो टोटल। 3 ही सवाल बनते हैं और मैंने तीनों सवाल के लिए आप लोगों को डायरेक्ट बना दिया बिना किसी कॉपी। कर सको ना? कर लेगा ना? चलो तो एक प्रारूप मैंने आपको समझा। दूसरा सवाल में एकदम सीधा है, पहले बेसिक, लेकिन आप लोग करना कहिए ना, मुझे बताओ तो भाई बिल्कुल मैं तो काम बताना है क्यों है? लेकिन मुझे पता है गणित में सबसे पहले घटेगा, तो इसमें थोड़ा गणित मिला होगा, और गणित में तो इसका हमारे जो ये लिखा है एम लिख रहा है जो है आई लिख रहा है ये आई लिख रहा है वास्तव में होता है डब्ल्यू लिख रहा है। हेलो समझाओ, सर समझाओ, लिखे सवाल। ए और बी दो लाइब्रेरी सब देखी बात है ना, बार-बार लाइब्रेरी। ए और बी दो लाइब्रेरी हैं, कर लेंगे तो बड़ा कई बार धागा बैठाना मार को कुछ खा लेना। कुछ जरा मैं हॉस्टल का है क्या कहता है रोटी छोड़ के गया कि मना छोड़ गया? नहीं बोलती, पहला फिर तो बोले बोलो फिर तो गाली निकली क्या? मैं पहला पीरियड बोल दिया बोलो। पहली क्लास ली देते हैं तो मैडम को साथ होने बोलो। कौन बोले? बोल ले यार, बोलने में क्या दिक्कत है? तीसरी बात तो बेटा हॉस्टल में तैयारी करना तो बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो मैं बैठा रहा हूँ तो बात खुद में आ गया। पैन तो ना, अरे यार छोटी सी बात गरींदर दे भाई पैन तू मत लिखा यार, तू थोड़ा आज का जो थोड़ा है डेडिकेशन दिखा क्लास का सबसे अच्छा। मैं कह रहा सबसे सिंसियर छोड़ो ये, तू पैन का भी तो काफी मार काफी दे दे बस, टोपी मत मांगे और क्यों मांग सकते? चलो तो और तू भी आ जाएगा। हाँ तू क्या तैयारी कर रहा? किसकी बता है? आर्मी की। तो बोलो तू आर्मी का फॉर्म को भरेंगे, शौकत खा लगेंगे। पहले गई थी पूरा सारा
जो है नौकरी लाके ब्याह करना तो सीधी को लगे यार नौकरी ब्याह करना है घर कानून का नौकरी लाके पकड़ देना ये सारा गजर साहब का है कुछ ब्याह के बैठो आज कर दो कल छोड़ दो मैं होनी को सारा कल छोड़ दो तो आर्मी का मतलब ये है सिर्फ आर्मी आपको एक चीज समझा करना है सिंपल सा ये मोस्टली बच्चे क्या है माइंड में पहले सेट करके आते हैं हमारा पढ़ाई बस की बात को नहीं बिल्कुल को ना बेटा मैं भी कह रहा हूँ लेकिन अभी तुमने जवाब कैसे दे दिया चल मैं पूछता हूँ ये भाई आर्मी का टॉपर मतलब बेस में है हाँ भाई क्या सवाल हो गया समझ में आ गो फिर आगे सुनो अब यहाँ पे ये कह सकता पढ़ाई बस में नहीं है बट कैसे उस दूसरे फॉर्मेट में कौन सा तो इससे पहले मैंने कराया था बेसिक जो दुनिया करती है उसमें तो सही है लेकिन जब मुझे पता है कि बच्चों इतना होशियार है कि तब नहीं सुधरना पड़ेगा वो ये कौन सुधरा है मैं समझ गया बात बहुत पहले समझ गया बात मेरी तो क्या मैं बहुत पहले समझ गया तो कि अपने देश में बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते उनने तो हर चीज चाहे टकाटक की मैं दूंगा मुझे फीस ध्यान आइया अगर कमेंट लिखा टोटल का डांगा दाएं बाएं का डांगा ये करना इतना टाइम बना अंदर चाहे हर चीज फटाफट एक दिन में ये काम करो कई चीजें साथ कर ली कि हमने तो चाहे ना बना दे जैसे अगला सवाल है गणित का सवाल है पर यो भी देर से करो है लेकिन मैं यो भी करवाऊंगा क्या तुम्हें बात करा देगी अब तुम लोगों को जो सवाल तो 4-10-15 और लिखो सवाल और ये सवाल हर साल आता है एक सवाल दो सवाल तो बच्चे छोड़ दिए अगर मैं सुधर गया पहले की बच्चा गणित भी हो जाए अगर गणित भी तुमने सीखो ठीक है समझाओ मैंने कहा यार दो लाइब्रेरी है ए और बी अगर लाइब्रेरी शब्द है ना एक ही बार यूज करो दोबारा आप बोलने वाला हां भाई मैं तो नहीं दे रहा मैं तो मार है अब तो बोल दे मैं चले जाए ठीक है मैं क्लास ओके खाली को फिरोलिया साहब को बोलना तो क्लास में लेने हैं तो मेरे भाई मारेंगे काम तो भाई मारेंगे पहले नोटिस करना है फोन में ठीक है ए और बी दो लाइब्रेरी है अगर ए के 15 बच्चे बी में चले जाएं अगर ए से 15 बच्चे बी में चले जाएं ट्रांसफर हो गए इधर के बच्चे इधर ट्रांसफर हो गए अगर ए के 15 बच्चे बी में चले जाएं ठीक है भाई तो अब ए और बी में बच्चों की संख्या बराबर होगी तो अब ए और बी में बच्चों की संख्या इक्वलिटी पे आ जाती है बराबर हो जाता है तो अब ए और बी के बच्चे क्या हो गए बराबर ठीक है भाई शर्त है अगर ऐसा होता तो ये होता अगर ये होता तो वो होता आप भी सोचते हैं अगर ये शादी होती तो चेहरा चलेगा बस वैसे तो ये अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता तो ये सवाल कल्पनाओं में चलता है ठीक है भाई अगर ए के 15 बच्चे किसमें चले जाए बी में तो क्या हो दोनों बच्चे क्या हो रहे हैं अब अगले लाइन देखो और यदि बी के 15 बच्चे ए में आ जाते अब उल्टा हो गया सही है ना अगर बी के 15 बच्चे ए की तरफ चले जाते तो बी की संख्या ए की आधी रह जाती तो बी की संख्या ए की आधी हो जाती हाफ ही रह जाती अगर बी के 15 बच्चे ए में चले जाते तो बी की संख्या अब ए की आधी रह जाती या आधी हो जाती आप तो बी की संख्या अब ए की हाफ हो जाती मतलब आधा तो बताइए ए और बी में बच्चों की संख्या कितनी कितनी बड़ा सीधा सवाल है हाँ करके दे देगा
तो दोनों शब्द लगा दिए बड़ा एक शब्द में पूरी गई, दूसरी शब्द तो पूरी गई थी। अब कई टाइम अगर मुझे ऑप्शन दे देता तो जानो दोनों टोटल तो दे देते हैं। ऐसे कभी किसी नियम के पीछे नहीं भागना चाहिए जो डिपेंडेंट होता है किसी चीज के ऊपर। अब मैं ग्रेजुएशन क्लास को और मैं मेरा रूल से क्लास को सेकंड क्लास डिपेंड तुम पे करता है, सही है। चलो मैं सबसे पहले समझाता हूँ इसको बेसिक। मैंने कहा ना बेसिक तो पहले दे दो, क्योंकि कई बच्चे साइंस के बैठे हैं और साइंस के बच्चे जो होते हैं ना वो हर चीज से पीछे कार्ड के पीछे भागते हैं। चलो देखिए, अगर ए में से 15 जाते हैं कहाँ पे बी में, और अब दोनों के बीच जो रिलेशन है वो बराबरी का, दोनों के बीच में जो फिलहाल तुलनात्मक दृष्टि से देखा हुआ है तो क्या है दोनों के बीच में इक्वलिटी का। अल्फाबेट को अल्फाबेट के साइड में ले आओ और नंबर को नंबर के साइड में। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, a - b = 30। दूसरे शब्द में कहा कि a के पास 15 आते कहां से, तो b हाफ हो जाता किसका, a का। अगर मैं b को डबल कर दूं तो अब वो a के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, अगर ये हाफ और डबल तो इसके बराबर हो गया। तो अब इन दोनों की रिलेशन बन गया अल्फाबेट को अल्फाबेट की साइड में ले आते हैं। -15 - 30 45 हो गया माइनस का, सही है भाई। वो प्लस का उधर जाता क्या हो जाता माइनस, तो -30 पहले से है, -15 ये हो गया -45। अब इसको उठा के यहाँ a माइनस तो b माइनस का 45। आपको पता है कि साइन सेम सेम हो गए, चेंज करने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ए से एक कट गया और यहाँ क्या हो गया बेटा b, और यहाँ कितना हो गया, b में कितने बच्चे हैं 75। अगर b में 75 है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे b 75। तो देखिए a - b = 30 ये ना, यहाँ पे 75 रख दिया और a की वैल्यू आगे इधर प्लस हो जाएगी, कितने आ जाएंगे भाई 100, सही है। तो b के पास कितने 75 और a के पास कितने 105। अब सब देख लो, a के पास 105 है और b के पास 75 है। अगर यहाँ से 15 जाते तो इसके पास कितने बचते 90, और ये 15 यहाँ आते तो इसके पास कितने हो जाते 90। पहली शर्त पूरी हो गई, बराबर हो गए। दूसरी शर्त थी अगर यहाँ से 15 कम होते तो कितने बचते 7, और यहाँ 15 आते तो कितने हो जाते 120। 60 का नंबर हो गया क्या हो गया, सही है एकदम। तो भाई बेसिक तो ये है, बेसिक तो ये है। किसी को अच्छा लगता है और किसी को अगर ये चाहिए कि सर पीडीआर रूल बता दो, बताएं कैसे करते हैं। तुम्हें लग रहा है कि अगर हाँ, अब मैं उन विद्यार्थियों को कहता जिनको पढ़ाई से डर लगता है, जैसे पीछे बैठे आगे आने का नाम नहीं, बिल्कुल करने वाली बात भी करना भी चाहिए, सही है। लेकिन मैं ऐसे कराऊंगा नहीं बेटा। मेरा रूल है कि ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप सिर्फ 5 और 5 7 लिखो। क्या लिखो 5 और 7, यह मैं लिखवा दूँ। और जितना भी ये नंबर चेंजमेंट हो रहा है, कितना जा रहा है व्यक्ति 15 का ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर, तो सीधा 15 से गुना कर दो, जो भी ट्रांसफर हो रहा है 15 5 और 15 7 खत्म। अब समझ आ गई। इसलिए मेरा वेट तो बहुत पहले से एडवांस हो चुका है, मुझे पता है तुमसे बड़े होशियार हैं, तुमसे बड़े अभी लिखे यहाँ लिखो नोट, आप दोबारा कर लिखो। ये तो उतारते ये तुम्हें अच्छा लगेगा ये क्यों लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल हो
ऐसा कोई भी सवाल हो, जाओ कोई नहीं, ऐसा कोई भी सवाल हो जिसमें एक समान संख्या, यानी एक ही नंबर को इधर उधर ट्रांसफर किया जाए, अलग अलग हो तो ये बेसिक बनाना पड़ेगा, 15 गए 16, पर ऐसा होता नहीं। एग्जामिनर क्या सवाल के अंदर एक मनसा लगा रहे या मान ले उसमें दम लगा तो एक संख्या को ट्रांसफर करता है ना, तभी उसमें दम लगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई भी सवाल हो जिसमें एक समान संख्या एक बार जुड़ती है एक बार घटती है। ऐसा कोई भी सवाल हो जिसमें एक समान संख्या एक बार जोड़ी जाती है एक बार घटाई जाती है। ठीक है, एक शर्त में बराबर होते हैं, एक शर्त में बराबर रहते हैं, एक शर्त में बराबर रहते हैं और एक शर्त में दुगना होते हैं, दो गुना होते हैं। हाँ, एक शर्त में बराबर रहते हैं, एक शर्त में दुगना होते हैं, तो उनका उत्तर हमेशा 5:7 में ही बनेगा। तो उनका आंसर हमेशा 5:7 में बनेगा। एक शर्त में बराबर रहते हैं एक शर्त में दुगना होते हैं, उनका उत्तर हमेशा 5:7 में ही बनेगा। मतलब बोला गया 10 रुपये दे दे, सवाल आ जाए 2 टमाटर गए हैं तो क्या तू 10 रुपये मन दे दे, तेरा मेरा पैसा बराबर हो जाना। तो सामने वाला कहता तू 10 मन दे दे, मेरा डबल हो जाना 10। तो ये कॉमन सवाल है। तो अब इसका जवाब क्या हो गया, 10 रुपये का लेन देन, 10 पंजे 50 और 10 7 तो 2 रुपये दे दे तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 1 रुपये दे दे, 5 एकम 5 और 7 एकम एकदम सीधा पॉकेट का नंबर है।